अगले साल 24 की जंग के लिए विपक्ष ने अपनी इंडिया तो बना ली है, लेकिन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की आगे की राह आसान नहीं नजर आ रही। विपक्षी गठबंधन की तीसरी महाबैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनावी एजेंडा तो तय होगा ही, सबसे अहम सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा होने वाली है, जिसके लिए 26 दलों में जोरदार माथापच्ची होने वाली है। सीटों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सपा ने यूपी में 80 की जंग के लिए 35 वाला खास प्लान बनाया है। अखिलेश की पार्टी यूपी की 35 खास लोकसभा सीटों को फोकस करने की तैयारी में है। सपा 35 सीटों को सियासी तौर पर खुद के लिए उपजाऊ मान रही है, जिसके लिए पार्टी के रणनीतिकार होमवर्क कर रहे हैं, ताकि मुंबई के महामंथन में पहले ही अपनी जिताऊ सीटों की दावेदारी पेश कर सके। बता दें कि समाजवादी पार्टी इस बार पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए को ज्यादा भागीदारी देने की रणनीति पर काम कर रही है और विपक्षी गठबंधन होने की स्थिति में सपा अपने खास यानी कि जिताऊ 35 लोकसभा सीटों पर ज्यादा ध्यान दे रही है, जिसके जरिए सपा गठबंधन को बड़ा संदेश भी देने वाली है। पहला कि सपा की कोशिश गठबंधन के साथ चुनाव में ही जाने हैं, साथ ही किसी कारण से गठबंधन का गांठ नहीं खुलने पर आरएलडी जैसे अपने पुराने सियासी दोस्तों के साथ चुनावी मैदान में कूदकर प्लान विक्ट्री पर कदम बढ़ाने की पैरेलल तैयारी कर रही है। सपा के थिंक टैंक से जुड़े एक सदस्य की माने तो अखिलेश यादव ने जब से पार्टी की कमान संभाली है, तब से पार्टी किसी भी बड़े चुनाव में करिश्मा नहीं कर पाई है। 2012 का विधानसभा चुनाव भी मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में लड़ा गया था। चुनाव जीतने पर अखिलेश यादव को सीएम बना दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव की अगुवाई में 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, उपचुनाव, निकाय चुनाव हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई। बसपा और आरएलडी से गठबंधन के बाद भी अखिलेश का नेतृत्व करिश्माई साबित नहीं हुआ। ऐसे में अब 2024 का चुनाव अखिलेश के लिए खास हो गया है, ताकि अपनी साख को मजबूती दी जा सके। समाजवादी पार्टी यूपी की 35 सीटों के लिए खास तैयारी कर रहा है। इसके लिए खास वजह भी है कि इन 35 सीटों पर या तो सपा कभी जीत चुकी है या फिर दूसरे नंबर पर रह चुकी है। इसलिए 35 सीटों पर 3-3 कैंडिडेट का पैनल बनाया जा चुका है और जिसमें एक पिछड़ा, एक दलित और एक अल्पसंख्यक शामिल किया जा रहा है। बाद में जातिगत रणनीति को और विपक्षी दलों के कैंडिडेट चयन के हिसाब से एक नाम फाइनल कर दिया जाएगा। 2024 के लिए अखिलेश यादव पीडीए साधु अभियान और एनडीए को हराएगा पीडीए के नारे के बीच पार्टी हर बूथ पर 10 सदस्यों की कमेटी भी बनाने वाली है। बहरहाल सपा ने तो अपनी 35 सीटों के लिए खास प्लान बना लिया है, साथ ही बाकी की 45 सीटों पर गठबंधन धर्म का दाव भी खेलने के मूड में है। अब देखना है कि विपक्षी गठबंधन के दूसरे दल सपा के इस प्लान को कितना स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि सपा ने मुंबई में विपक्ष के महामंथन को लेकर अपना होमवर्क कर लिया है और सीट शेयरिंग के गेम में बाकी सियासी दलों से पहले बढ़त बना ली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।